ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आप सभी को, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है हमारा इस साल ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से हिंदी सीरीज में, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ जो कल इंडिया का रिपब्लिक डे है, तो उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज से ये वेडनेसडे सीरीज फिर से शुरू हो जाएगा और एवरी वेडनेसडे रहेगा। तो आज का जो विशेष टॉपिक है संगीत के रंग डॉक्टर दामिनी के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर सेशन रहेगा आज का। तो इसमें हम लाइव गीत सुनेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर दामिनी के जो अनुभव है पर्सनल वो भी सुनेंगे और रिपब्लिक डे का मैसेज भी हम सुनेंगे। तो डॉक्टर दामिनी, आपका इस हिंदी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for joining us all the way from India। और आपका स्केड्यूल इतना बिजी होते हुए भी आपने हमको समय दिया, सो वी आर वेरी हार्टफुल थैंक्स टू यू। और वैसे हमारे दर्शकों सभी आपको जानते हैं, तो आपका परिचय देने की भी जरूरत नहीं है, आपके गीत सुनते रहते हैं। बट फिर भी मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि आप बाय प्रोफेशनल एक फिजियोथेरेपिस्ट है और साथ साथ डाइटिशियन भी है। और आपकी काफी पर्सनल हॉबीज भी है, जिसमें आप जैसे कि आप गीत, योर सिंगर, एज वेल एज आप गीत लिखते हैं, कंपोज करते हैं और साथ साथ आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और जो ब्रह्मा कुमारी का ये जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसमें आप पिछले 22 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज टेक ओवर डॉक्टर दामिनी। Om Shanti. जैसे कि आपने बताया कि कल रिपब्लिक डे है, भारत का प्रजासत्ताक दिन। कल शायद सारे इंडियंस जो भी भारतवासी हैं वो सब भारत के गीत गाएंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भारत के झंडे, भारत की रिलेटेड कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। लेकिन जब ये दिन पूरा हो जाएगा 26 जनवरी, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ जाएंगे। फिर जब भी कोई त्योहार आता है, हमारे भारत की संस्कृति इतनी सुंदर है कि हमें इतने सारे त्योहार दिए हैं और वो हर त्योहार या फिर कोई ना कोई डेज हम मनाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे रिपब्लिक डे हो। हर एक दिन हमें कोई ना कोई मैसेज देता है, कुछ सिखाता है, लेकिन वो बस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, हम कुछ ऐसा करें। नया साल भी शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है। 2022 चला गया, पता ही नहीं चला कैसे चला गया। डेट्स हर साल बदलती हैं, हर साल नया साल आता है, लेकिन हम नए नहीं बनते हैं। तो इस साल 2023 हमारे लिए कुछ नवीनता लाए। जैसे नया साल शुरू होता है तो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ऐसा साल जो खुशी वाला हो, खुशहाली लाए। एंड न्यू मीन्स नवीनता लाए। तो ये साल हमारे जीवन में नवीनता और खुशहाली कैसे लाए,
इसको हमें समझना होगा और अपने जीवन को ऐसे जीना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हमारे लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, तो फिर वही हर साल की तरह नया साल आएगा, एक-दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे भी, लेकिन ना वो साल नया होगा, ना नवीनता कोई लाएगा, ना वो साल खुशहाल होगा। अगर हम चेक करें हमारा लास्ट ईयर, हमने 2021 के लास्ट डे 31 दिसंबर नाइट 12 रात्रि को हमने एक-दूसरे को शायद विश किया था हैप्पी न्यू ईयर 2022 के लिए। आप ज़रा चेक कीजिए, क्या वो पूरा साल नवीनता भरा रहा? क्या वो पूरा साल हैप्पी रहा? चलो पूरा साल नहीं, पिछले 6 महीने देख लेते हैं। क्या लास्ट 6 मंथ्स हमारी खुशहाली वाले थे या कुछ हमारे मन के लिए या हमारे मन की वजह से, हमारे संस्कार की वजह से या बाहर की परिस्थिति की वजह से हमने अपने मूड को अपसेट किया, अप्स एंड डाउन्स आए। जीवन में तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन उसमें स्टेबल होकर जीना, खुशी से जीना, ये हमें सीखना होगा। तो 6 महीने को चेक करें तो शायद आप अपने आप चेक कीजिए, वो 6 महीना भी नवीनता वाला या सदा खुशी वाला तो नहीं रहा होगा। 6 महीने छोड़ के 1 महीना पहले देखते हैं, सिर्फ दिसंबर 2022, वो भी शायद सारा महीना हम नहीं कह सकते कि हैप्पी था, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो हम हैप्पी न्यू ईयर जब कहते हैं, दिस लास्ट डे 25 जनवरी 2023 या 24 जनवरी 2023, इस दिन पे हम खुश थे, कल खुश थे, हमारा 1 हफ्ता पीछे चल के देखते क्या हम खुश थे, नवीनता भरा था या वही रेगुलर जैसे थे वैसे ही चल रहा है? क्योंकि हम ग्रीटिंग्स तो देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, खुशहाली वाला, लेकिन अगर वैसा साल जाता नहीं है, तो फिर वो ग्रीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। तो जो ग्रीटिंग्स एक-दूसरे को दे रहे हैं, उसको यथार्थ रूप में जीवन में धारण करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? राजयोग बहुत सुंदर शिक्षा है, परमात्मा के द्वारा सिखाया गया बहुत सुंदर योग, जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जब मैंने राजयोग शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई वाज़ 6 इयर्स ओल्ड, आई गेस, या बहुत छोटी थी मैं, जब मेरे पेरेंट्स ने राजयोग का ज्ञान लिया एंड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। आई आल्सो स्टार्टेड माय जर्नी। धीरे-धीरे ज्ञान को समझा, स्कूलिंग हुई, कॉलेज में आई। आफ्टर फिनिशिंग माय कॉलेज, एक्चुअली सिंसियरली एंड मैच्योरिटी के साथ मैंने जो राजयोग का अभ्यास है, वो आफ्टर माय कॉलेज, कॉलेज के पूरे होते-होते मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली शुरू किया। नहीं तो आप जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है, 2 बजे तक पढ़ना और फिर कैसे उठना एंड आजकल बच्चे वैसे भी रात को पढ़ते हैं जाग कर के। पहले के ज़माने में अलग था, जल्दी उठ के पढ़ते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हम भी ऐसे ही चलते थे, तो हमारी जो एक योगी लाइफ़स्टाइल, एक सात्विक लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, वैसी थी नहीं। और जब आपकी लाइफ़स्टाइल सात्विक नहीं होती है, डिस्टर्ब होती है, कभी भी खाना, कभी भी पीना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, तो फिर वो कोई नवीनता हमारे जीवन में लाने के लिए निमित्त नहीं बनेगी और खुशी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल एक अच्छी रीति से जा ही नहीं रही है। कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। ऐसा ही कुछ था हमारे साथ, लेकिन जैसे कॉलेज पूरी होने आई और हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आपको थोड़ा अपना स्केड्यूल ठीक करना चाहिए। आप रात तक सोते नहीं हैं, पढ़ते हैं, जस्ट सुबह जल्दी उठकर वो चीज़ करो। धीरे-धीरे समझा कि इस चीज़ को करना चाहिए, समझने की कोशिश की और जैसे ही राजयोग का अभ्यास रिलीजियसली शुरू किया, ऐसे नहीं, राजयोग इज़ नॉट अबाउट 1 घंटा निकालो उसके लिए, नो, इट्स अ लाइफ़स्टाइल एक्चुअली। राजयोग एक लाइफ़स्टाइल है।
तो जैसे ही जीवन में उस लाइफ़स्टाइल को अपनाया, जो एक योगी की लाइफ़स्टाइल होती है। और योगी की लाइफ़स्टाइल मतलब आप सोच के, सुन के ये समझ रहे होंगे कि ये सब छोड़ देना है, योगी मीन्स संसार छोड़ दो, घर छोड़ दो, नो, ऐसा कुछ नहीं होता। घर में रहते हुए, अपना काम करते हुए, समाज में रहते हुए, प्रोफ़ेशन में रहते हुए, जीवन को इतना सुंदर बनाना कि जब भी कुछ जीवन में आ जाता है, तो जैसे एक योगी होता है ना, वो स्टेबल रहता है, उसका मन विचलित नहीं होता। और जब मन विचलित नहीं होता, तो जीवन के कई सारे निर्णय और कई सारी चीज़ों में हम आसानी से हम पार कर लेते हैं, निर्णय भी सही ले पाते हैं। तो राजयोग ने मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ कि कॉलेज पूरी होते ही इसको रिलीजियसली मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग उठ कर के मेडिटेशन करना, पूरे दिन में अ, थोड़े-थोड़े समय के बाद अपने मन के थॉट्स की क्वालिटी को चेक करके चेंज करना, तो सारा शिफ्ट होता गया, पहले जो संकल्प चलते थे, उसके बाद जो संकल्प चलने लगे, जीवन धीरे-धीरे बदलता गया, पता ही नहीं चला। तो मेहनत ऐसी कोई करनी नहीं पड़ी, पर राज्यों का सबसे बड़ा असर मेरे जीवन में कहो तो मेरे संगीत के टेस्ट में पड़ा। म्यूज़िक बचपन से ही बहुत पसंद था, कभी सीखा नहीं है। कैसे सीखते हैं, कैसे जाते हैं और क्या करते हैं सीखने में, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इट्स गॉड गिफ्ट। लेकिन बचपन से ही म्यूज़िक से बहुत प्यार था। संगीत इतना अच्छा लगता था, कहीं भी आई आई सी माय लाइफ एज़ म्यूज़िक। ब्रीथ इन कर रहे हैं, म्यूज़िक, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, म्यूज़िक, आई एम टॉकिंग टू यू, म्यूज़िक। कई बार जैसे हम बातें करते हैं ना, वो भी ट्यून में करते हैं। लाइक एक जैसे एक शब्द है अच्छा, उसको बोलने का तरीका भी अलग-अलग होता है। जैसे कहते हैं, अच्छा, ओके, अच्छा, अच्छा। सो म्यूज़िक के साथ हमारे शब्द भी फ्लो करते हैं। तो मैं तो जीवन को पहले से ही म्यूज़िक के रूप में लेती थी एंड एन्जॉय करती थी। लेकिन जो टेस्ट था मेरा संगीत को लेकर के, वो कहीं न कहीं मैं कहूँगी थोड़ा-सा उस सात्विकता में नहीं था। पर जैसे-जैसे राज्यों की प्रैक्टिस शुरू की, तो समझ आती गई मुझे कि संगीत में भी वो प्योरिटी कैसे लाई जाए और संगीत कैसे मेरे जीवन को और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन को सुधार सकती हैं। तो सबसे बड़ा असर राजयोग का मेरे संगीत के टेस्ट पे आया और कैसे धीरे-धीरे उसके द्वारा मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। थैंक यू डॉक्टर दामिनी। आपने जो मेरा पहला प्रश्न था उसका जवाब दे दिया कि आपका अनुभव क्या है, जो ब्रह्मा कुमारीज़ राजयोग सिखाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अभी हम आगे ये सुनना चाहेंगे कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू सिंग एंड कंपोज सॉन्ग। तो गीत बनाने के लिए आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है? क्या इंस्पायर करता है? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम साइंस स्टूडेंट। तो पहले तो 2 लाइन की शायरी बनाना भी मेरे लिए संभव नहीं था। एंड एज़ आई टोल्ड यू कि जैसे मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय मेरा ना म्यूज़िक का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। और क्योंकि संग का भी प्रभाव पड़ता है ना हमारे ऊपर, तो उस समय जो मेरे इर्द-गिर्द लोग रहते थे, जो सर्कल था, उन लोगों को सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। तो दे यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स, तो मुझे भी वो आदत लग गई थी कहीं न कहीं। और क्योंकि उस समय समझ नहीं थी, वो बाद में समझ आई, जैसे राजयोग की प्रैक्टिस बिल्कुल सिंसियरली शुरू किया, तो मैं जैसे वो सैड सॉन्ग्स सुनती थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो गीतों का असर एक्चुअली मेरी मानसिकता के ऊपर पड़ रहा है। मेरे चरित्र के ऊपर वो
छाप लग रही है। 2-3 महीने के बाद ऐसा होता था कि जब भी कोई ऐसा गीत जो डीमोटिवेटिंग है, सैड है, धोखे वाले गीत है, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सुना तो मैं कोई ना कोई अपनी जीवन की घटना को उसके साथ रिलेट करती थी और आई स्टार्ट क्राइंग। तो मुझे ये बहुत परेशान कर रहा था और उसके बाद तो सॉन्ग्स छोड़ो, ऐसे ही बैठे हैं एंड आई आई फील वेरी डिप्लीटेड। मैं ऐसे ही कभी बोल देती पता नहीं आज मूड ठीक नहीं है, हम्म, आज मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक बार ही किसी से मिलना हुआ और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बात बताई कि आप जो गाने सुनते हो ना और जिस गीत की प्रैक्टिस करते हो, उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है और वो वास्तविकता एक्चुअली बनने लगती है। हमारे लाइफ में वो रियलिटी होने लगती है। तब से लेकर एक यहाँ पे फिक्स कर दिया कभी सैड सॉन्ग सुनना नहीं, कभी सैड सॉन्ग्स कभी स्टोर नहीं करना मोबाइल या डिवाइस में और कभी ऐसा गाना नहीं। और उसके बाद क्योंकि उस समय मैं शोज़ भी करती थी बाहर कॉन्सर्ट्स करती थी, तो वहाँ तो फ़िल्मी सॉन्ग्स गाते हैं। बट आई ऑब्ज़र्व वन थिंग क्योंकि मैं ज्ञान में तो बचपन से थी तो ये पता था, ना माहौल पता था ईश्वरीय परिवार का क्या होता है, वहाँ की वाइब्रेशंस क्या होती है, दुनिया में क्या वाइब्रेशंस चल रही हैं। लेकिन बचपन से एक चीज़ थी कि मुझे सिंगर बनना है और सीखी नहीं थी बट ये था मुझे बनना है। तो जैसे वो कॉन्सर्ट्स करती थी ना तो उस समय ये एक चीज़ बहुत बार-बार ऑब्ज़र्व होती थी कि मैं स्टेज पर गई और मैं कोई गाना गा रही हूँ, फ़िल्मी सॉन्ग और उस समय जो सामने वाले हैं आजकल के यूथ तो सॉन्ग्स को कैसे एन्जॉय करते हैं, सीटी भी बजाएँगे या तालियाँ भी बजाएँगे, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँगे और एक तरफ मैं सेंटर पे गा रही हूँ, ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम पे गा रही हूँ, जहाँ पे परमात्मा की याद के गीत है। तो लोगों की आँखों से वो आँसू बहते थे परमात्मा प्रेम के। तो ये जो डिफ़रेंस मुझे दिखा, तब मैंने डिसाइड किया कि दिखे तो है नहीं, संगीत और ये आवाज़ जो देन है, वो परमात्मा की सौगात है। तो ये मेरी नहीं है, तो मैं इसको उसके ही कार्य में मतलब परमात्मा के ही कार्य में, विश्व कल्याण के निमित्त ही यूज़ करूँगी, बाकी मैं नहीं इसको यूज़ करूँगी ऐसे फालतू एंटरटेनमेंट के लिए। तो जैसे ये डिसीज़न लिया मैंने कि मुझे बाहर के कोई कॉन्सर्ट्स नहीं करने हैं, ये वगैरह-वगैरह, तो तुरंत ही जैसे पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज होने लगी, व्हेन यू डेडिकेट योर लाइफ और आपकी जो विशेषता है वो परमात्मा के कार्य में और विश्व की सेवा में लगाते हो तो भगवान उस विशेषता को और निखारता है। हम्म, तो जैसे मैं समर्पण कर चुकी थी वो चीज़ को परमात्मा के आगे और वो ईज़ी भी नहीं होता वो छोटा-सा फ़ेज़ जब आप ये डिसाइड करते हो ना सामने से बहुत सारी चीज़ें फिर आने लगती है। तो जैसे ये डिसाइड किया कि नहीं गाना बाहर के कोई ऐसे फ़िल्मी कॉन्सर्ट्स वग़ैरह नहीं करना और मुझे सिर्फ़ भगवान के लिए गाना है, तो उसी समय बहुत सारी चीज़ें जैसे बाहर से आने लगी कि आपको इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग करना है, इसका करना है। तो मैं समझ गई दिस इज़ एग्ज़ाम एक्चुअली परमात्मा मेरी एग्ज़ाम ले रहा है कि ये डटी हुई है, अपने निश्चय पे है कि नहीं ये शिफ्ट हो जाएगी। बट आई वाज़ श्योर बिकॉज़ मैंने वो जो डिफरेंस देखा था बाहर की वो दुनिया का ग्लैमरस बट वेरी नेगेटिव एंड लो एनर्जी वाला और एक तरफ ईश्वरीय परिवार में जो गीत गाती थी और लोगों की जो दुआएं मिलती थी तो फाइनली आई डिसाइडेड कि नो मीन्स नो, ये आवाज सिर्फ और सिर्फ लास्ट ब्रेथ अंतिम श्वास तक भगवान की सेवा में यूज होगी, अदरवाइज नहीं। तो जी। जैसे ये डिसीजन लिया तो पता नहीं कैसे जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती ऐसे ऐसे शब्द अंदर आने लगते। आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने गीत लिखना, मैंने कहूंगी ही नहीं परमात्मा ही लिखवाता था, लिखना शुरू किया। और जिसने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है, सीखा ही नहीं है, पता नहीं कैसे वही शब्द धुन में
आ जाते थे, गाने कंपोज़ होने लगे। तो ये मैजिक पता नहीं कैसे परमात्मा ने मेरी लाइफ में ये मैजिक कर दिया डॉक्टर कि दामिनी, आपको पहला गीत याद है जो आपने? yes, after shifting my, this हाँ। all everything, yeah, वो गाना क्योंकि हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, हम्म। तो बाबा के लिए जो गाना मैंने पहले रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया और लिखा था, एक्चुअली वो बहुत पुरानी फ़िल्म की एक धुन है, आप उसके सुना बाद सकते हैं, गीत भी सुना सकते हैं। हाँ जी, मैं पूरा तो मुझे लिरिक्स आई डोंट रिमेंबर बट जितना याद है आई विल सिंग। जो फर्स्ट सॉन्ग और मुझे याद है ये गाना रिकॉर्ड करते मुझे बार-बार रोना आ रहा था व्हेन आई वाज़ इन स्टूडियो क्योंकि एवरी सॉन्ग्स जो उसके बाद लिखे गए क्योंकि उससे पहले मैं किसी के लिखे हुए और किसी के कंपोज़ किए हुए गाने गाती थी। लेकिन इसके बाद जो गाने लिखे गए और जो गाए हैं, वो एक्चुअली आई कैन से वो मेरी अपनी खुद की फीलिंग्स हैं। हम्म। मैंने अपने जीवन को संगीत के माध्यम से पिरोया है और डिलीवर किया है। तो ये जो गाना है, वो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद लाखों लोगों के दिल के बहुत करीब होगा। आई सिंग बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बस तुझ में ही खो जाऊं यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। So this was my first recording. जब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस अभी उसके ही गाने गाने हैं और फिर तो वो सिलसिला चलता गया और पता नहीं आज परमात्मा ने कहाँ से कहाँ बिठा दिया और कैसा बना दिया। तो लाइफ पूरी चेंज हो गई। जिन्होंने मुझे पहले देखा है एक्चुअली दैट लाइफ जब वो ग्लैमरस दुनिया और वो कॉन्सर्ट्स वाली दामिनी और अभी वाली दामिनी, तो इट्स ड्रास्टिक चेंज। मैं भी कभी पलट के देखती हूँ उस लाइफ को, तो मैं बहुत परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि राजयोग ने सच में कितना मेरी लाइफ को सुंदर बना दिया। जी, बहुत बहुत सुंदर। एक्चुअली ये भी मेरा भी फेवरेट गीत है। अच्छा, जब हम यहाँ सेशंस करते हैं तो मैं यही गीत बजाती थी। तो मेरा भी ये फेवरेट गीत है। अ, आपका कौन सा फेवरेट गीत है? मेरा एक्चुअली फीलिंग्स के साथ फेवरेट होता है। हम्म। समटाइम्स मेरा ये गाना तो है ही मेरा दिल के बहुत बहुत करीब है क्योंकि ये सॉन्ग मेरी लाइफ है एक्चुअली। दिस इज माय लाइफ। जब सरेंडर का अंदर में संकल्प आया था उसी समय ये गाना लिखा। मतलब ये गाना एक्चुअली ना हमारी संस्था का किसी ने बहुत पहले गाया हुआ है बट आई चेंज लिरिक्स। एक लाइन फर्स्ट लाइन छोड़ के सारे लिरिक्स को चेंज करके फिर आई रिक्रिएटेड दिस सॉन्ग। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग कहूँगी। इसके अलावा आई कीप सिंगिंग कभी कोई धुन अच्छी लग गई तो उसमें भी मैं कुछ रिक्रिएट करके आई सिंग। जैसे एक गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम्म, बाबा है खड़ा तेरे साथ तो चिंता किस बात की मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की चाहे जो भी हो समस्या उनका हाथ तुम पकड़ लो देता वो हमें निमंत्रण शक्तियों से झोली भर लो
वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। सो आई आई लाइक बस गाते रहते हैं, ऐसे कोई धुन मिल गई अच्छी सी या फिर खुद कंपोज कर लिया। तो म्यूजिक बहुत पावरफुल मीडियम है जो हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, हर धर्म में परमात्मा को याद करते हैं तो संगीत का सहारा लिया जाता है। तो आप सोचो, जिसके सहारे भगवान से जुड़ सकते हैं, उसकी क्वालिटी हमें अपनी लाइफ में हम जो संगीत सुनते हैं, वो कितना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो जो संगीत जिस दिशा में जा रहा है, वो इतना प्योर और उसकी जो सात्विकता है वो कहीं न कहीं खो गई है। हम्म, लेकिन ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जो हम सुनते हैं, वैसे बनते हैं, वैसा जीवन हमारा बन जाता है। जी, बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न अगला ये है कि आपने कहा कि म्यूजिक और गीत वो आपका जीवन है जैसे कि, तो मैंने ऐसा कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं, इस नजर से नहीं देखा है। तो मैं कैसे म्यूजिक और गीत को अपने जीवन में लाऊं और कैसे संगीत को उस दृष्टि से अपना जीवन जीऊं? बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, यू नो। या एक्चुअली ना संगीत तो हर जगह है। हम्म, आप देखिए, चिड़िया चीं-चीं करती है ना, दैट इज़ आल्सो म्यूजिक। हाँ, पत्तों की सरसराहट भी म्यूजिक है। आप समुंदर के किनारे बैठे हो, लहरों की आवाज़ भी म्यूजिक है। और आई डोंट नो अगर आपने सुना हो हार्ट बीट सॉन्ग, उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, जस्ट आपके हार्ट बीट चल रहे हैं। ऐसे एक बहुत सुंदर ट्रैक है ऑन इंटरनेट। हम्म, उसको सुनते हैं तो ऐसे इतना सुकून लगता है, इतना सुकून फील होता है। और अभी तो म्यूजिक को एज़ अ हीलिंग यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये म्यूजिक थेरेपी शुरू हुई। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय सारे लोगों को जैसे भर्ती किया था हॉस्पिटल्स में, और ये जैसे सारे म्यूजिशियंस हॉस्पिटल में गए और कुछ प्ले किया, और उससे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आने लगी, वो ठीक होने लगे। और तब से ये म्यूजिक थेरेपी शुरू हो गई। तो म्यूजिक तो बहुत बड़ा माध्यम है, और को जीवन म्यूजिक जीवन ही है ना। जैसे वी आर टॉकिंग, दैट इज आल्सो म्यूजिक। हम्म, मैं बोल रही हूँ, जो गाना होता है, गीत होता है, उसमें क्या होता है, शब्द होता है, बट इन अलग-अलग राग जैसे हैं। हम्म, जैसे भैरवी है, जैसे मुझे भी ज़्यादा राग का नॉलेज नहीं, बिकॉज़ आई टोल्ड यू मैं सीखी नहीं हूँ, पर जितना बहुत कुछ जाना है, अलग-अलग जो राग होते हैं, वो भी एक अलग-अलग फीलिंग को प्रदर्शित करते हैं, भावना को। जैसे कि इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, सॉरी। तो जब भी ऐसे पहले के ज़माने में जब योद्धाओं को युद्ध लड़ने के लिए या सैनिकों को सरहद पर भेजा जाता था, अभी भी वो यूज़ होता है, लेकिन हमें पता नहीं है। मारुर संगीत का यू उपयोग होता था। मारुर संगीत जो जिसको बजाते थे, और उसको बजाते ही अंदर सबके अंदर एक ऐसा जोश आता था, जो मृत्यु के भय को दूर करता है। तो अलग-अलग संगीत के प्रकार हैं जो हीलिंग के लिए, कुछ संगीत जो है कुछ डर भगाने के लिए, जैसे बताया मृत्यु के भय को दूर करना है, मारू संगीत सुनाया जाए। तो योद्धाओं को मारू संगीत सुना करके फिर युद्ध में भेजा जाता था, और सरहदों पे भेजा जाता था, ताकि मृत्यु का कोई भय ना रहे। और हम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो सुनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मारू संगीत का टच है। इसलिए वी फील लाइक कुछ भी हो जाए देश के लिए, कुछ भी करेंगे, वो फील आती है। तो संगीत के अंदर बहुत शक्ति है। और हम बात भी करते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, जैसे बातों में एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो म्यूजिक भी एनर्जी रेडिएट करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। जैसे कोविड का जो पीरियड था, ये 2 साल, लास्ट 2 इयर्स, अगर आपको पता हो तो भारत देश में बहुत सुंदर चीज हुई थी। कोविड में जब सब लॉकडाउन में थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर चीज करवाई थी, विच इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग एक्चुअली।
थाली और चम्मच से सब लोगों ने एक ही समय पर नाद किया था। कोई थाली चम्मच उठा करके बजा रहा है, कोई बैल बजा रहा है, कोई कटोरी लेकर के बजा रहा है, लेकिन कोई ताली बजा रहा है। वो क्या था एक्चुअली? वो कोई मज़ाक नहीं था, वो ऐसे ही नहीं कराया गया था। उसके पीछे भी एक साइंस है। एक ऐसा नाद और एक ऐसी ध्वनि वातावरण में फैलती है उससे, जो हमारे अंदर की ऊर्जा, अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, हीलिंग शुरू हो जाती है जिससे। जैसे हम म्यूजिक थेरेपी में पेशेंट्स को कहते हैं कि 432 हर्ट्ज का म्यूजिक सुना जाए या फिर 528 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुना जाए, तो जो आपके अंदर कोई बीमारी है या स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक को सुनने से हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो कोविड का पीरियड था ना, वो चीज़ ये जो करवाई गई थी, वो हीलिंग के लिए थी। तो बस म्यूज़िक को हम समझे, हम सुबह भी जैसे आपने कहा कि मैं कैसे जीवन को म्यूज़िक के रूप में देखूँ। तो जैसे हमारी रिचुअल्स हैं, वो जो पूजा में वो घंटी बजाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो म्यूज़िक। वो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है ना वातावरण में, वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, मन के अंदर ऊर्जा भरता है। तो संगीत तो हर क्षण है, हर पल है। उसको देखने का एक नज़रिया बस चाहिए, बाकी आप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो म्यूज़िक मेरी नज़र से। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये तो आपने एक्चुअली मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि जब स्ट्रेस होता है तो कौन से गीत सुनाए जाते हैं। आपने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है, और कुछ हाँ, ऐड करना चाहेंगे कि जब या कोई व्यक्ति स्ट्रेस हो एक्चुअली या ऐसे सिचुएशन है। यस, अम, 2 चीज़ें हैं। एक तो बहुत प्रकार के आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि आपको बताया कि 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक अवेलेबल है। और 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक अगर सुना जाता है, तो उससे मन बहुत शांत हो जाता है। उसकी जो वाइब्रेशंस हैं जो क्रिएट होते हैं, इनफैक्ट ओम ध्वनि हम क्यों करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि वो हमारे मन को शांत करता है, विचारों की गति को धीमी करता है। आज क्यों इतने सारे डिप्रेशंस में हैं, क्यों इतने सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सोचना, ओवर थिंकिंग बढ़ गया है और टू मच ओवर इंफॉर्मेशन जा रही है मन के अंदर। तो उसकी वजह से मन स्टॉप ही नहीं हो रहा। वैसे कहा जाए तो एक दिन में 50 से 60,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं नॉर्मली, लेकिन आजकल कोई नॉर्मल है ही नहीं, एबनॉर्मल सारे हैं। सबके अंदर उससे ज़्यादा ही थॉट्स क्रिएट होते हैं। देखो 1 मिनट में हम खुद कितने सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी गति को धीमी करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के म्यूज़िक को सुना जाए। और दूसरा बाइनोरल बीट्स आते हैं, शायद आप लोगों को पता हो। वो 2 टाइप के टोन्स होते हैं, एक हायर टोन और एक लोअर टोन। उसको ना हेडफ़ोन से या ईयरफ़ोन से ही सुना जाता है। तो लेफ्ट ईयर में आपको या तो अपर टोन सुनाई देगा और दूसरे कान में आपको लोअर टोन, बट ब्रेन जो है उसको कंबाइन करके एक ही टोन यहाँ पे जाता है। वो जो बीट्स होते हैं, वो हमारी एंग्ज़ायटी को, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है, उसको रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। इनफैक्ट नेचर साउंड्स वेरी हेल्पफुल, जैसे कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे हीलिंग म्यूजिक अवेलेबल है कि समंदर की लहरों का म्यूजिक सिर्फ चला दो, आप बैठो शांति से एंड बहुत सुकून फील होने लगता है। तो यस, मेडिटेशन म्यूजिक, सारे मेडिटेशन म्यूजिक एक्चुअली उसी फ्रीक्वेंसीज में बने हुए होते हैं जो जैसे हमने बात की। जी, थैंक यू। तो कल जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है, तो क्या आपके आपने उसके लिए कोई गीत बनाया है या प्रीवियस ईयर्स में कभी ऐसा गीत बनाया है? हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ जी,
भारत की बात जब होती है तो एक जोश आ जाता है और एक लाइन मुझे याद आती है क्योंकि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल टॉक और थोड़ा-सा जैसे एक बात याद आ रही है मुझे कि हम एक गीत गाते थे पहले जब स्कूल में भी थे और हम इस दिन शायद स्टेटस में भी सारे डालेंगे। जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। आई विल से थी बसेरा बिकॉज़ है नहीं, थी। अभी तो ऐसा है नहीं सोने की चिड़िया या सोने का भारत तो है नहीं। इसीलिए तो आज हम गाते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ये डिफ़रेंस है। परंतु ये गाना जो है वो कहीं न कहीं हमें ये अ, बताता है कि ऐसा भी एक स्वर्णिम भारत था, जहाँ सोने की चिड़िया थी, कृष्ण और राधा का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था और घी-दूध की नदियाँ बहती थी, इतना सुंदर भारत था। तो एक समय था, जो हम सब चाहते हैं कि ऐसा समय वापस आए। तो हाँ जी, एक एक गीत लिखा था लास्ट ईयर, तो वो थोड़ा-सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। सोने की चिड़िया जहाँ करती थी बसेरा, घर-घर मंदिर था, सुख शांति का था डेरा। यहाँ प्यार की थी बोली, थी खुशियों की रंगोली, हर एक दिन उत्सव था, भरपूर थी सबकी झोली। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया, भारत। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है, लेकिन हमारे देश को अगर स्वर्णिम बनाना है, तो उसके लिए भी तो हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना? वो स्वर्णिम भारत था, अभी लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अपने अंदर वो सहयोग की भावना, वो अपनापन, वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है, वो भावना हमें जागृत करनी होगी और उसके लिए राजयोगा, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो स्व-परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की दिशा में हमें ले जाता है। और जैसे ही हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, तो दुनिया तो फिर परिवर्तन नज़र आ ही जाती है, सब नज़ारे ही बदल जाते हैं जब हमारा नज़रिया बदलता है। तो बस ये दिन सिर्फ़ हम स्टेटस ना लगाएँ, सिर्फ़ ऐसे डांस और गाने ना गाएँ, लेकिन एक परिवर्तन हमारे अंदर जीवन में लेकर आएँ, तो शायद हर घर मंदिर और हमारा भारत विश्व गुरु, जगत गुरु जिसे कहते हैं, फिर से बन जाएगा। और सरहदों के ऊपर सैनिकों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि विश्व परिवार बन जाएगा। सारे एक हो जाएँगे, सब एक पिता के बच्चे हैं और जब सब इकट्ठे हो जाएँ तो फिर हमारे भाइयों को सरहदों पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो राज्यों को बहुत सुंदर-सुंदर बातें सिखाता है जीवन में, पूरे जीवन ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। एक-दूसरे के लिए भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना जगाता है। तो बस परिवर्तन लेकर आए, सिर्फ़ गाने और उत्सव नहीं मनाना, मनाना है, लेकिन चेंज भी लाना है। थैंक यू। एक और गीत आपका मुझे याद आता है और उसमें आपने एक्चुअली अपना नाम भी यूज़ किया है। तो आपको पता है कौन-सा है? वो गीत मैं एक्चुअली आपसे सुनना चाहूँगी 2 लाइन और उसमें आपने ये कहा है कि आप दीवानी हो, तो किसके दीवाने हैं आप? यस ये गाना एक्चुअली बाहर का है, कर्व का है, लेकिन आई रिलेट इट विथ माय लाइफ कि परमात्मा की दीवानी, परमात्मा पे समर्पित है, उसके दीवाने हैं और हाँ जी, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है।
एक्चुअली जैसे परमात्मा का ये जो ज्ञान है ना, जो राजयोग का ज्ञान है, वो हमें सिखाता है कि हमारी एक-एक कर्मेंद्रियाँ उसके कार्य में सफल हो। तो वो गाना सुनाने से पहले उस गाने का जो सार है, कि जिससे मैं वो बनी, हुँ, वो मैं 3-4 लाइन में पूरे जीवन को डिस्क्राइब करना चाहूँगी, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हुँ, है आँख वो है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जगत में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो जब प्रभु प्रेम में जीवन को बलिदान कर दिया, मतलब उसके दीवाने हो गए। नशा भी ऐसा होना चाहिए जो कभी ना उतरे, वो नशा ही क्या जो उतर जाए। और परमात्मा प्रेम का नशा वो है जो कभी उतरता नहीं है। तो आपने जो गाना बताया वो है, उसकी नजर जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी किस्मत ही बदल जाती है, ऐसी कुछ भावना है। नजर जो तेरी लागी मैं रूहानी हो गई, रूहानी, हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी रूहानी हो गई, रूहानी, हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ठंडी की वजह से खराब है, बट ये आई लव दिस सॉन्ग। हुँ। और बहुत प्यारा गीत है, हमारे हर हर भावना में क्योंकि वो समाया हुआ है। यस। जी, बहुत-बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। एक्चुअली हम और एक्सप्लेनेशन चाहेंगे। आपने जो पहला 2-4 लाइनें सुनाई, उसमें क्या अर्थ है उसके? यस, जैसे ना कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पूजा जाता है। कृष्ण के लिए बहुत सारे गायन हैं। उनके रिलेटेड जैसे एक बहुत सुंदर गीत है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चरित्रम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मतलब उसकी हर एक कर्मेंद्रिय मधुर है, उसका बोलना मधुर, उसका चलना मधुर, उसका देखना मधुर। तो ये जो मधुरता है वो आई कैसे? उस आत्मा ने ऐसा क्या किया जो इतने युगों से उसको याद किया जा रहा है? वो इतनी श्रेष्ठ दिव्यात्मा थी जो आज तक उनको पूजा जाता है। तो हमें भी हमारी हर कर्मेंद्रिय, क्योंकि उनकी हर कर्मेंद्रिय का गायन है, हुँ, उनकी आँखों का गायन है, उनके उनके होठों का गायन है, उनकी वाणी का गायन है। तो हमारा जो जीवन है, हमारी आँख, जैसे उसकी फर्स्ट लाइन थी, है आँख जो भगवान का दर्शन किया करे,
मतलब हमारी आँखों से वही चीज़ देखे जिसमें वो समाया हुआ हो। नहीं तो ये आँखें बेकार है, दिया हुआ उसका जीवन है, उसकी गिफ्ट है, वही देखे, उसी को देखे, उसी के रिलेटेड चीज़ों को देखे और जैसे कि आगे ही बताया, जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं, जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो राजयोग में भी सिखाई जाती हैं। तो है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, भगवान का दर्शन जो किया करे, जिसकी आँखों में, जिसके नेत्र में सिर्फ परमात्मा समाया हुआ हो, ऐसी आँखें होनी चाहिए, ऐसे नेत्र आपके हो। फिर दूसरी लाइन थी है शीश जो भगवान के सामने झुका मतलब झुका हुआ हो। आज दुनिया में भी हम कोई ऊँचाई को प्राप्त करते हैं ना, तो वो हार, सौगात स्वीकार करने के लिए झुकना पड़ता है। तो हमें सिखाता है कि झुक के चलो, भगवान के सामने भी झुक के उसकी शुकराना करते चलो। फिर था कि अ, मुख जो है वो बेकार बातों में, फालतू में उसको नहीं चलाया कीजिए। मुख से जो मुख वो है जो भगवान का स्मरण किया करे। मतलब मुख से निकला हुआ हर शब्द परमात्मा की गुणों का वर्णन करता हुआ, उसकी गाथा करता हुआ, या हमारी वाणी में इतनी श्रेष्ठता हो, उतनी पवित्रता हो, है ना? कि सच में लगे कि ये परमात्मा का बच्चा है। तो मुख की पवित्रता का वो दर्शन है। और कहा कि नहीं शोभा है हाथ की हीरे मोती से, है हाथ जो भगवान क्या का पूजन किया करे। तो हाथ में डायमंड की रिंग पहन लेने से कोई शोभा नहीं बढ़ जाती है, लेकिन वो हाथ सत्कर्म में जुड़े, सहयोग में जुड़े, विश्व की सेवा में जुड़े, जो परमात्मा का कार्य है, विश्व परिवर्तन का, परमात्मा के उस कार्य में हम सहयोगी बने विश्व परिवर्तन के लिए, वो हमें सिखाता है। फिर जो लाइन थी अ, अमर है वो जो अपने जीवन को प्रभु प्रेम में बलिदान कर देते हैं। वो जीवन ही क्या जो परमात्मा की सेवा में ना लगे, वो जीवन बेकार है। अपने लिए खाया, अपने लिए जिया, अपने लिए कमाया, वो जीवन जीवन नहीं है फिर। वो तो पशुएँ भी ऐसे ही जीवन जीते हैं, सुबह उठते, खाते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। हम पशु नहीं हैं, हम तो देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएँ हैं, सतयुग में जाने वाली आत्माएँ हैं। तो हमारा जीवन तो कितना न श्रेष्ठ, कितना न दिव्य होना चाहिए। तो ये जो 4-5 जो छोटी-सी लाइन थी, वो हमें सिखाता है कि हमारा जीवन, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। संगीत, एक छोटा-सा गीत कितना कुछ हमें सिखा देता है। दैट इज़ व्हाई आई लव म्यूज़िक। बोलने की आवश्यकता नहीं, एक सॉन्ग बस काफ़ी है। जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। और कल जो इंडिया का रिपब्लिक डे है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? और इतनी कम उम्र में आपने जो ये ज्ञान लिया है, उसकी समझ है, सो आई फील वेरी प्राउड। थैंक यू। अम, रिपब्लिक डे है, यही मैसेज है कि हमारे अंदर परमात्मा जो चाहते हैं, उस भावना को जागृत करें। आज पूरी दुनिया में विकारों की आग लगी हुई है। घर-घर में विकार घुस गए हैं। तो अपने भारत देश के लिए हम जहाँ भी रहते हैं, विश्व में कहीं भी रहते हैं, विश्व हमारा परिवार है। विश्व हमारा परिवार है और हम चाहते हैं विशेष हमारा भारत क्योंकि प्राचीन खंड है, अविनाशी खंड है, विश्व गुरु था और हम चाहते हैं कि फिर से वो सोने की चिड़िया भारत में स्थापित हो, फिर से वो सोने की दुनिया आए। उसके लिए अपने संस्कारों को बदल के, पुराने संस्कार, जो संस्कार हमें भी परेशान करते हैं, जो संस्कार हमारे परिवार या दूसरों को भी परेशान करते हैं, उसको थोड़ा-सा चेक करें और चेंज करने की कोशिश करें। चेंज करना, उसके ऊपर काम नहीं करना जो गलत संस्कार है, लेकिन जैसे-जैसे हम मेडिटेशन करते जाएँगे ना, राजयोग का अभ्यास करते जाएँगे, वैसे-वैसे मैंने फ़ील किया है, ये जैसे कीचड़ से भरी बाल्टी होती है ना, उसमें कीचड़ को निकालने के लिए हाथ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस कीचड़ भरी बाल्टी को
शुद्ध जल के नल के नीचे रख दो, नल चालू कर दो, शुद्ध पानी उस बाल्टी के अंदर आता जाएगा, वो कीचड़ एक समय आएगा अपने आप बाहर निकल जाएगा और उस बाल्टी के अंदर शुद्ध पानी होगा। तो मेडिटेशन करके, राजयोग का अभ्यास करके अपने आप को परिवर्तन कीजिए, अपने संस्कारों को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि संस्कार परिवर्तित होंगे तो संसार परिवर्तन हो जाएगा। और अभी ये समय की मांग है, जिस प्रकार से समय और संसार आगे बढ़ रहा है, तो हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को न देखकर हम अपने जीवन को सुधारने की, हम अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हमारी जो संकल्प है, उसकी क्वालिटी को चेक करें कि क्या ये संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं पूरे दिन में, क्या ये हमारी दुनिया की एनर्जी को ऊपर बढ़ा रहा है, अच्छी एनर्जी बढ़ा रहा है, या उस एनर्जी को और नीचे गिरा रहा है। तो वही चीजें करें जो हमारी विश्व की, हमारे भारत देश के लिए शक्ति ऊर्जावान हो, ऊर्जान्वित हो, और अपने संस्कारों को परिवर्तित करते जाएं। और उसके लिए सिर्फ मेडिटेशन का और परमात्मा शक्तियों का नल खोल दीजिए, वो शक्ति भर दी जाएगी आत्मा के अंदर और अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद इस जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि कैसे परमात्मा की शक्तियों से जीवन बदल गया। और आज ऐसा लगता है शायद इस दुनिया में मेरे से ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन भी ऐसा बने और हम सब इकट्ठे मिलकर के सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, संसार छोटा सा देश या छोटा सा प्रदेश नहीं, सारे संसार की आत्माएं हमारे भाई बहन हैं। तो सर्व के सहयोग से, बहुत सुंदर गीत है ऑर्गेनाइजेशन का, सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय ये संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय ये संसार। सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय ये संसार। बस इतना ही करना है और हमारा भारत, हमारा विश्व बहुत सुंदर सत्य की दुनिया लेकर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर। तो समराइज में मेरे लिए शब्द नहीं है कि आज का सेशन मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि सच में जो नई बात मैंने खुद ने ये सीखी है कि कैसे संगीत को अपने जीवन में लाना। खुद का मेरा ये अनुभव है कि गीत हो, एंड म्यूजिक हो। जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सबको बताना चाहूंगी कि आप ऐसे ही गीत सुनना जो आप रियल में आपके जीवन में वो बनना चाहते हैं। वो गलती कभी नहीं करना। हमें लगता है कि हम कार में ड्राइव कर रहे हैं, रेडियो पे गाने सुन रहे हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकल गए, भूल गए वो गाने। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दो कान के बीच एक बहुत बड़ा मशीन है जहाँ पे ये सब स्टोर हो रहा है। तो अच्छे गाने, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, स्पिरिचुअल, ऐसे गाने सुनिए और घर में भी वही संगीत चलाइए जो हमें एनर्जी दे, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें भगवान के साथ जोड़े। That's it. यही कहना था। थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लफ्ज नहीं है कि हम कैसे आपका शुक्रिया करें कि आप हमारे बीच में इस हिंदी सीरीज में शामिल हुए, हमसे मिले और इतना सारा आपने हमेशा हमारे साथ शेयर किया।
अभी अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेडिटेशन कराए या कोई मेडिटेशन का गीत सुनाए। ओके। हमारे राज्यों के ऊपर से the 7 virtues है, गुणों का आह्वान अपने अंदर करते जाएंगे और इस लाइन्स के साथ फील करते जाएंगे that yes I am peaceful soul and I'm loveful soul. ओम शांति ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। शांति ओम। ओम शांति।